मिश्रा, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग देखी आपने मिस मिश्रा, और हमारा आपको चीज़ें क्लियर हुई? यस सर, बना हो दी गई। प्रोफाइल बना दी? सर वो नहीं मैं कैसे का, मैं रात को बैठ के करूँगा आज, तो आपको कल चेक करा दूंगा। हाँ चलें, ठीक है। बाकी आप में से किसी ने अकाउंट बनाया और प्रोफाइल बनाई हो? जी सर, मैंने तो बना ली हुई है प्रोफाइल और पेज भी। चलें तो सर, मैंने मुझे कुछ आप चीजें आपसे पूछ। जी जी पूछें। सर, मैंने एक तो ये बात पूछनी थी कि मैंने ईद से पहले का अकाउंट बना लिया हुआ है फाइवर पे ना, पोर्टफोलियो वगैरह हर चीज, गिग भी। तो अच्छा, गुड हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम उस चीज को, अपने पेज को कैसे प्रमोट करें आगे। अभी तक स्टिल कुछ उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है। जी वो आज बताता हूँ। मैं पहले गिग लगवा लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। उसके दो डिफरेंट मेथड हैं कि आप लोगों ने वहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं वो RFQ सबमिट करते हैं, जिन्होंने कोई काम करवाना हो, कोई टास्क करवाना हो, तो उस RFQ पे हम जाके उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं और ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं। ठीक है। एक वो मेथड है कि डायरेक्ट क्लाइंट को डील करना और वहां से डायरेक्ट क्लाइंट को खुद में टेक्स्ट करके और उसे ऑर्डर लेना, उसे ग्रैब करना। एक ये मेथड होता है। और दूसरा मेथड ये होता है कि एक दो फेक रिव्यूज लेके 500-600 रुपए में आपको 2-3 फेक रिव्यूज मिल जाते हैं इजीली। एक दो फेक रिव्यूज लेके थोड़ा सा रैंकिंग हो जाती है, फिर आके मार्केट में आप पे आके कम्पीट करें। दूसरा मेथड क्या होता है कि अपने उस गिग का लिंक उठाएं, ठीक है, और जहाँ पे कहीं क्लाइंट को जरूरत हो या जहाँ आप कोई पोस्ट देख रहे हैं कि वहाँ कस्टमर आ रहा है और कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत है या लिस्टिंग की जरूरत है जिसकी गिग आपने लगाई हुई है, उसका लिंक वहाँ पेस्ट कर दें। ऑटोमेटिकली कस्टमर वहाँ पे आएगा और आपको आके आपके फाइवर विजिट करेगा, उस पर क्लिक्स मिल जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड होते हैं। बाकी साथ साथ मैं करवाता हूँ कि ऑर्डर्स आपको डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं इस फाइवर पे, क्योंकि डायरेक्ट आपकी रैंकिंग है नहीं तो खुद कस्टमर आपके तक नहीं पहुंच सकता फाइवर के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मार्केट में बहुत ज्यादा सीलर होंगे। लेकिन स्टार्ट में आप कस्टमर तक अप्रोच करेंगे, और डायरेक्ट कस्टमर तक अप्रोच कैसे करते हैं, वो RFQ पे जो उन्होंने रिक्वेस्ट अपलोड की होती है उन्हें ऑर्डर भेजा जाता है कि हम ये आपका काम इतने में कर देंगे, आप हमें ऑर्डर दें। फिर वो आपका पोर्टफोलियो चेक करेंगे, आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा, अबाउट होगा, वो चेक करेंगे। अगर इन केस उसे पसंद आ गया आपका पोर्टफोलियो तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे। ठीक है। बाकी आप में से कोई मुझे ना अपना ईमेल और पासवर्ड सेंड करें, मैं ताकि गिग का तरीका बताऊं, क्लास प्रोसीड करें। आप में से कोई भी मुझे ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दें अपनी प्रोफाइल का, या अगर वो याद है किसी को, रिजवान का जो था ईमेल था, वो अगर आप में से किसी को याद है तो वही मुझे बता दें, ताकि पासवर्ड तो मुझे याद है उनका, ईमेल याद नहीं है। आप में से किसी को याद है? नो सर। चलें फिर आप में से कोई भेज दें। सर, मुझे एक और बात पूछनी थी। जी जी। सर, वो ना बेसिकली जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था ना इधर फाइवर पे, तो उसमें ना वो मेरे से बाय मिस्टेक जो मैंने एक मैंने करेक्शन वाला कॉपी किया हुआ था और एक दूसरे वाला जी गलती से ना दूसरा कॉपी पेस्ट हो गया। तो बस उसे एडिट कर तो लें, लेकिन उसमें ध्यान थोड़ी रखिएगा एडिट हो जाएगा। लेकिन वो हो जाता है एडिट, लेकिन उसमें ये इशू होता है कि जब आप गिग को एडिट करके री अपलोड करते हो तो आपकी जितनी भी रैंकिंग होती है उस गिग की, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जितने क्लिक्स होंगे आपके पास, जितने व्यूज होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। इसलिए अभी बेहतर है अभी वो एडिट कर लें ताकि ज्यादा लॉस ना हो। ओके। हाँ, और मुझे बेशक आप ही सेंड कर दें, ठीक है, अपने अपना, पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन। मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड सेंड कर दें जो गिग का अकाउंट बनाया और जो फाइवर का अकाउंट बनाया है, जल्दी से, क्योंकि मैं आगे स्टार्ट करना है गिग से। आज नए सिरे से मैं प्रोफाइल बनाना नहीं सिखाऊंगा, वरना टाइम वहां वेस्ट हो जाएगा।
और उसके बाद जो जब आप लोगों ने गिग्स लगा लेनी है अपनी, ओके सर। तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। लिंक जो होता है आपकी गिग का वो कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर देना है ताकि आपके व्यूज बढ़ जाए, क्लिक्स बढ़ जाए। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दें एक दूसरे के गिग, वैसे खुद भी रीचेक कर लीजिएगा, व्यूज भी बढ़ जाएंगे और क्लिक्स भी बढ़ जाएंगे। स्क्रीन विजिबल होगी होप सो आप सबको। कल मैंने प्रोफाइल बनाने का तरीका बताया था। ठीक है, हम लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट की थी। ठीक है, और आज नेक्स्ट हम काम करने जा रहे हैं, ये रिजवान हनीफ, ठीक है, यही नाम था। कल मैंने ये प्रोफाइल बनाना सिखाई थी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें हम लोगों ने ऐड की थी। आज जो नेक्स्ट काम होगा हमारा वो गिग एक्टिव करना है। हम लोगों ने न्यू गिग बनानी है, क्रिएट ए न्यू गिग पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला काम करना होता है गिग का टाइटल बनाना। मेन चीज जो है वो गिग का टाइटल है। यहाँ पे मैं साथ एक और टैब ओपन करता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को साथ साथ चीजें दिखाता भी रहूं कि कैसे लोगों ने अपने टाइटल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर तो डिफरेंट यहाँ पे सेलर्स होंगे ऑलरेडी। देखें, आई विल रिमूव मालवेयर, रिकवर हैक। ठीक है, आई विल मेक कस्टम ग्राफिक ऑफ फॉर योर ब्लॉग। अगर हम Amazon से रिलेटेड करते हैं, लाइक आप लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग का या प्रोडक्ट हंटिंग की, चलो मैं फाइल बना देता हूँ क्योंकि वो मेन काम है प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अगर मैं आप लोगों को आज गिग बनाने सिखाता हूँ तो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड मैं सर्च करूंगा, खाली प्रोडक्ट हंटिंग लिख रहा हूँ। ये एक सर्च क्यूरी है, जो सर्च टर्म हम Amazon में पढ़ते हैं ये सर्च टर्म है, लेकिन यहाँ फाइवर की लैंग्वेज में हम इसे सर्च टैग बोलते हैं। अब जिस लोगों ने ये सर्च टैग प्रोडक्ट हंटिंग का अपने में यूज किया हुआ है उन वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ आगे अब इनके टाइटल देखें, विजिबल है सबके। ठीक है, नीचे ये जो ब्लू हुए हैं ये इनके सर्च टैग हैं। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू आ रहे हैं ये सर्च टैग हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, आई विल डू Amazon प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट हंटिंग फॉर योर प्राइवेट लेबल। आई विल डू प्रोडक्ट, नेक्स्ट है आई विल डू प्रोडक्ट हंटिंग फॉर Amazon FBA ऑनलाइन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग भी आ गया, Amazon FBA भी आ गया। ठीक है, और देन एग्रीगेट USA। उसके बाद आई विल डू Amazon FBA प्रोडक्ट, नेक्स्ट थर्ड टाइटल देखें, Amazon FBA प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रिसर्च सेकंड कीवर्ड एंड Amazon प्रोडक्ट हंटिंग। यहाँ पे थर्ड टाइटल इसने क्या किया, 3 या 4 उसने यूज किए हैं। यहाँ पे देखें, इसने टाइटल में Amazon FBA, ठीक है, एक सर्च टर्म या कीवर्ड आप लोग कह लें। सेकंड वन है प्रोडक्ट रिसर्च, थर्ड वन है Amazon प्रोडक्ट, ठीक है, हंटिंग, और देन FBA PL। अब इनकेस कोई FBA PL लिखता है, कोई Amazon FBA लिखता है, कोई Amazon PL लिखता है, कोई Amazon प्रोडक्ट हंटिंग लिखता है, कोई Amazon प्रोडक्ट रिसर्च लिखता है, कोई FBA प्रोडक्ट रिसर्च लिखता है, इसकी शो होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन लाजमी शो होगी इसकी गिग, क्योंकि इसने टाइटल में वो चीजें यूज कर ली हैं। आपकी ये जो सर्च क्यूरीज होती हैं ये किन चीजों पे मैटर करती हैं, यहाँ पे एक टाइटल आपका और आपके जो सर्च टैग्स होते हैं। सर्च टैग्स नीचे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसने सर्च टैग कौन कौन से यूज किए हैं, इन्हीं की गिग पे जाएंगे हम, या नीचे सर्च टैग्स होंगे। ठीक है, अब वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसने सर्च टैग कौन कौन से यूज किए हुए हैं, और एंड पे बिल्कुल सर्च टैग्स होते हैं। ये देखें, इसने रिलेटेड टैग्स, इसने अप्रोक्सीमेटली 5 टैग्स यूज किए हुए हैं। FBA प्रोडक्ट रिसर्च, Amazon FBA PL, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग लिखा और ये विजिबल हो गया। ये सर्च टैग होते हैं। लेकिन फिलहाल टाइटल की बात हो रही है, तो टाइटल आपका यहाँ पे जितना छोटा होगा, याद रखिएगा, जितना छोटा टाइटल इसमें बनाएंगे आप लोग गिग में, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। रेदर देन आप 200 कैरेक्टर का बनाए, 300 कैरेक्टर का बनाए, वो ज्यादा कस्टमर ग्रैब नहीं करेगा। यहाँ पे कस्टमर आपके वो ग्रैब टाइटल करेगा जो छोटा होगा लेकिन एफिशिएंट होगा। ठीक है, टाइटल छोटा होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन एफिशिएंट होगा। लाइक इसका टाइटल है, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, फिलहाल समझाने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपना टाइटल बनाना है। टाइटल में कौन से कीवर्ड यूज करने हैं वो मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे आप लोगों ने किया, और यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे और सिंपल यहाँ टाइटल पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लुक्स गुड, however shorter title sell better। now नीचे उसने रिकमेंड भी कर दिया, और शॉर्टर टाइटल आपका वो कंसीडर होगा जिसमें आपके अप्रोक्सीमेटली 60 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, इन केस में FBA यहाँ रिपीट हो रहा है, तो मैं FBA एक कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरा शॉर्टर टाइटल हो गया, तो नीचे लिखा हुआ आ गया जस्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसे इसकी लेंथ इंक्रीज करता हूँ, मोर देन 60 कैरेक्टर जाता हूँ, तो वहां पे लिखा हुआ रिकमेंड करते हैं कि शॉर्टर कैरेक्टर जो टाइटल है वो ज्यादा ग्रैब करते हैं कस्टमर। वो क्यों?
क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल देंगे कस्टमर कभी भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वही हमें ऑर्डर देगा, क्योंकि हम मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि कस्टमर ग्रैब हो। और फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कब इफेक्टिव होगा? जब हम चीजें लिमिटेड होंगी लेकिन इफेक्टिव होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें FBA का यहाँ इसका मसला आ रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कैपिटल होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है, तो इट्स ओके। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने टाइटल बनाना है। अब टाइटल में कौन कौन से सर्च टर्म आप यूज करेंगे, लाइक FB Amazon FBA है, प्रोडक्ट रिसर्च है, Amazon प्रोडक्ट हंटिंग है। ठीक है, ये कौन सी चीजें सर्च करेंगे वो आप फाइवर पे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने आके प्रोडक्ट सर्च करना है। जैसे ही प्रोडक्ट सर्च करेंगे आपके पास सेलर आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे Amazon में सेलर आ रहे थे, यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है, ये देखें। अब इस कीवर्ड पे प्रोडक्ट हंटिंग पे टोटल जो सेलर बैठे हैं 4188 बैठे हैं। आप लोग ऐसे यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ देखें टॉप फोकस कीवर्ड भी मेरे पास आ गए हैं। जो टॉप फोकस कीवर्ड है आप लोगों के पास, ये सारे सेम इसी से रिलेटेड है, Amazon से रिलेटेड है। ठीक है, वहां पे देखें डिफरेंट उनकी रेटिंग है आगे 25, 20, 14, 12, 11। ठीक है, वो डिफरेंट आ रही है रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग। अब इस प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे प्रोडक्ट हंटिंग पे 4000 अप्रोक्सीमेटली सेलर बैठे हैं। आप एक ये देख लिया। सिमिलरली यहाँ से नीचे जो टॉप फोकस कीवर्ड्स आए, आप इनमें से प्राइवेट लेबल कीवर्ड उठाते हो, ये FBA प्रोडक्ट हंटिंग उठाते हो, वो पुट करते हो, देखोगे उसमें लेट्स सपोज आ रहे हैं 3000। आप ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे और सर्च टैग भी टोटल आपके 6 या 10 कीवर्ड्स बनेंगे, सर्च टैग्स 5 और 5 आपके टाइटल के लिए। तो आप लोगों ने ये ऐसे ढूंढने हैं कि अंदर 3-4 ऐसे हों जिन पे कम से कम सेलर बैठे हों, बाकी ऐसे हो जो मार्केट में सही कंपटीशन टफ हो। 3-4 इसलिए ताकि आपकी रेटिंग जो उन 3-4 कीवर्ड्स में आपकी रेटिंग टॉप पे आ जाए, आपको क्लिक्स और इंप्रेशन मिलने लग जाए। जो ज्यादा मार्केट वाले होंगे वहां पे कदम इसलिए जमाने हैं ताकि वहां पे ऑब्वियसली जब मार्केट ज्यादा है तो वहां इसमें कस्टमर भी ज्यादा आएंगे, ताकि वहां कस्टमर की नजर भी आप पे पड़ती रहे। तो दोनों आप लोगों ने देखने, कुछ कम रेटिंग वाले कुछ ज्यादा रेटिंग वाले आप लोगों ने कीवर्ड्स वहां से पिक करने हैं और यहाँ पे टाइटल में ऐड कर देने हैं। सिमिलरली सर्च टैग्स आप लोगों ने क्या करना है, सर्च टैग भी सेम इसी मेथड से आप लोगों ने देखना है कि सेलर कितने बैठे हैं। सर्च टैग कम वाले भी ऐड करने हैं, ज्यादा वाले भी ऐड करने हैं। कम वाले क्यों ऐड करने हैं? ताकि आपकी रेटिंग इंक्रीज हो, आपको क्लिक्स और इंप्रेशन ज्यादा मिले विदाउट एनी PPC, विदाउट एनी कैंपेन। और ज्यादा वाले आप इसलिए ऐड करेंगे ताकि आप मार्केट में रहें, ताकि कस्टमर आपको भी नोट करे कि ठीक है ये बंदा पुराना इसमें बैठा है इस कीवर्ड में। ठीक है, ये मेथड है। और यहाँ पे सर्च टैग्स आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। दो मिनट वेट कीजिएगा। 3 सर्च टर्म्स देंगे, 3 सर्च टर्म्स देंगे, कीवर्ड्स नहीं देंगे। सर्च टर्म्स अलग चीज होती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सर्च टर्म देंगे, कीवर्ड्स हम यहाँ पे नहीं देंगे इस पैकेज में। सर्च टर्म हो जाएगी 3, उसके बाद सप्लायर रिकमेंडेशन हो जाएगी और डिटेल रिपोर्ट। वो डिटेल रिपोर्ट क्या होती है कि इसकी कितनी प्राइसिंग आ जाएगी, कितनी शिपिंग आ जाएगी, कितना प्रॉफिट होगा, वो हम इस पैकेज में नहीं देंगे। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट नहीं देंगे इस पैकेज में, हम एक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, उस पे ये सारी चीजें होंगी। सेम नेक्स्ट मूव करते हैं अगर, तो उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट देंगे, उसमें हम सर्च टर्म्स जो हैं वो 5 कर देंगे। ठीक है, सर्च टर्म्स 5 दे देंगे, सर्च टर्म्स 5 दे देंगे और 5 सर्च टर्म्स हो गई। सप्लायर रिकमेंडेशन दे देंगे और डिटेल रिपोर्ट इसमें देंगे। इस चीज में हम डिटेल रिपोर्ट देंगे। ठीक हो गया। जो थर्ड वन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा पैकेज डायमंड पैकेज होगा। उसमें हम 2 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट देंगे, कीवर्ड रिसर्च भी देंगे, उसमें सप्लायर रिकमेंडेशन भी देंगे, डिटेल रिपोर्ट भी देंगे और अप्रूवल भी देंगे। अप्रूवल भी प्रोडक्ट का लेके देंगे। ठीक है, ये हमारा डायमंड होगा। अब अप्रूवल का हम मार्केट में जो बैठे हैं डीलर, उनसे बात करेंगे कि अप्रूवल कितने का उस प्रोडक्ट का मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रेट फिक्स कर लेंगे। लाइक अप्रूवल नॉर्मल 2500-3000 तक एक सिंगल प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाता है। डिलीवरी टाइम जो होगा, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है, इस पे एनालिसिस कम होगा, इसका हम 2 दिन से कम नहीं रखने। डिलीवरी हंटिंग है, आप लोगों ने की होगी, पता है कि एक दिन में आप प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते, 2 दिन।
2 दिन इसकी जो है वो भी 2 दिन। जो मेन डायमंड प्लान है उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, 2 प्रोडक्ट है तो उसकी डिलीवरी 3 दिन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें कितने आप दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। इसमें कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। और इसमें आप लोग 2 दे रहे हैं। हॉर्ज रिसर्च आप कितना दे रहे हैं जी, इसमें आप कम से कम 11 घंटे इस पे, 11 घंटे ही इस पे, ठीक है, और इस पे डबल कर लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपसे 1 घंटे में करें, लेकिन यहाँ पे डिटेल ज्यादा देनी पड़ती है, ये 17 घंटे कर लें। प्राइसिंग रिसर्च हम पहले में नहीं दे रहे, दूसरे में हम डिटेल रिपोर्ट दे रहे हैं। तो प्राइसिंग रिसर्च वही होती है डिटेल रिपोर्ट, जो कि कितने सोर्सिंग होगी, कितनी आगे मार्केट में है, ठीक है, कितना आपका बजट होगा, कितना आपका एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सारा इन दोनों में दे रहे हैं, पहले में नहीं दे रहे। कंपटीशन रिसर्च, हम कंपटीशन रिसर्च सब में दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च में हमारा कंपटीटर एनालिसिस आ रहा है, ठीक है, तो हम तीनों में दे रहे हैं। उसके बाद प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग हम लोग कितनी दे रहे हैं जी, लेट्स सपोज हम पहले करते हैं, पहला पैकेज हम बनाएंगे जी अप्रोक्सीमेटली 4500-4000 का, और कोशिश करनी है ये अमेरिका की वेबसाइट, ये डॉलर्स को डॉलर्स में ही रहने दे, रुपीज में कन्वर्ट ना करें। हम पाकिस्तानी मार्केट में नहीं करना चाह रहे, हम अमेरिका, यूएसए, यूके की मार्केट प्लेस में करना चाह रहे हैं, तो वहां डॉलर को डॉलर में ही रहने दें। अगर इन केस यहाँ पे मैं 2 मिनट कैलकुलेट कर लूँ, आज डॉलर की प्राइस चल रही थी 210, और उसके 2 मिनट कैलकुलेटर मुझे ढूंढने रहे जी। 4000 अगर मैंने बनानी है तो मुझे 18 डॉलर या 20 डॉलर अप्रोक्सीमेटली, मैं 20 डॉलर रखूंगा इसकी प्राइस, फर्स्ट वाले की 20 डॉलर कम से कम। नेक्स्ट मैं उसमें क्या दे रहा हूँ जी, सर्च टर्म्स इंक्रीज कर रहा हूँ, साथ डिटेल रिपोर्ट दे रहा हूँ, इसकी 30 डॉलर हो जाएगी। 10 डॉलर इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो ये मैं 50 डॉलर तक। बिगिनिंग में प्राइस ये होगी, स्टार्टिंग में प्राइस आपकी कम से कम ये होगी स्टार्टिंग में। जब नाम बन जाएगा, जब ऑर्डर आने लग जाएंगे, फिर हम प्राइस को 80 डॉलर, 90 डॉलर, ये जो डायमंड वाली है, इसे 90, 100 डॉलर तक लेके जा सकते हैं, और बाकियों को 60, 70 डॉलर तक ले आएंगे। फिर मार्केट में एक नाम बन जाएगा, फिर हमें ये मसला नहीं होगा यार मैं प्राइस कम रखूंगा तब जाके मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे, बट ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। स्टार्ट में ये इशू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा हॉर, अगर कोई एक्स्ट्रा सर्च आपने करनी है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो बेसिक प्लान जो सबसे पहले हमारा सिल्वर है, अगर उसमें आप एक्स्ट्रा और देते हैं रिसर्च पे, तो उसके आप 5 डॉलर चार्ज करेंगे और 1 घंटा देंगे एक्स्ट्रा, 5 डॉलर 1 घंटे का। स्टैंडर्ड में आप क्या करेंगे जी, स्टैंडर्ड में भी सेम 5 डॉलर और 1 घंटा, और देन प्रीमियम में भी 5 डॉलर और 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा होगा। मतलब इनकेस एक्स्ट्रा कोई कहता है कि हमें ज्यादा डीपली एनालिसिस करके दो, तो आप बोलोगे 17 घंटे से ज्यादा मैं जो काम करूंगा पर, और मैं आपसे 5 डॉलर चार्ज करूंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, पहले में तो आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनकेस करनी है सिंगल प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप कर सकते हैं, किस तीनों में कर सकते हैं। पहले में आप 1 डे कर सकते हैं, 1 डे से पहले नहीं कर सकते, उसके आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के 5 डॉलर कर लें पहले में, क्योंकि वो प्लान आसान है। दूसरे में भी 1 डे करेंगे, लेकिन उसमें चीजें ज्यादा हैं, तो आप 10 डॉलर करेंगे। थर्ड वाले में आप 1 दिन में नहीं दे सकते, कभी भी ये गलती नहीं करनी कि पहला डायमंड वाला प्लान 2 प्रोडक्ट 1 दिन में देंगे, कभी भी नहीं हो सकता, तो आप उसके 10 डॉलर चार्ज करेंगे प्रीमियम। ये 3 प्लान के एक्स्ट्रा, अगर कोई कहता है कि हमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए एडिशनल प्रोडक्ट अगर कोई मांगता है, साथ के कहता है कि हमें अगर सैंपल और प्रोडक्ट दिखाओ, तो उसके आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे आप 10 डॉलर चार्ज करेंगे और 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। प्राइसिंग रिसर्च, अगर कोई आपसे कहता है मुझे प्राइसिंग रिसर्च भी करके दो, ठीक है, लाइक प्रीमियम वाला, बेसिक प्लान वाला कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा रिसर्च करके दो, तो उसके आप 5 डॉलर लेंगे और 1 डे एक्स्ट्रा लेंगे। अदरवाइज उसे वहां पे ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हो जाता है, ठीक है। अगर इनकेस वो कहता है कि मुझे वो प्राइसिंग का भी बताओ कि मेरी शिपिंग कितने में होगी, मेरे वहां पे फीसेस कितनी होंगी, वो सारा कुछ, तो उसके आप एक्स्ट्रा 5 डॉलर ले, बल्कि 10 डॉलर कर दें, क्योंकि वो भी अच्छा खासा काम है, 10 डॉलर एक्स्ट्रा, और देन सेव एंड कंटिन्यू। प्राइसिंग आप लोगों ने इस तरीके से करनी है, ठीक है, और बाद में ये प्राइसिंग अपडेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट की बात करें तो अगेन यहाँ पे गीक का डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे आप बताएंगे, इस डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि आप प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, आप कौन कौन सा टूल यूज करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, आप बताएंगे कि मैं किस किस मेथड से, किस क्राइटेरिया से, लाइक आप क्राइटेरिया यूज करेंगे, आप उस पे ब्लैक बॉक्स से, डिफरेंट टूल से
आप प्रोडक्ट लेंगे, देन उस प्रोडक्ट का की मार्केट एनालिसिस करेंगे, कंपटीटर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, देन उसके स्टैट्स चेक करेंगे, ठीक है, और रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे, साथ उसकी शिपिंग देखेंगे, ठीक है, साथ उसकी प्राइसिंग देखेंगे, ठीक है, साथ उसका सीजनल ट्रेंड चेक करेंगे कि वो सीजनल है या नहीं है या होल सा एयर चलने वाला है, वो चीजें चेक करेंगे। जो जो चीज आपको समझाई गई है एक एक चीज आपने यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में लिख देनी है। यहाँ पे फिलहाल इसका मैं सैंपल दिखाता हूँ, तो यहाँ मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रिसर्च हैविंग मोर देन 5 के 50, ये वही क्राइटेरिया पुट कर दिया इसने। बोनसेस क्या है, टॉप 10 सप्लायर्स का होगा, टॉप 10 कीवर्ड्स फॉर पीपीसी, ठीक है, ये अपना वो बता रही है। आई स्ट्राइव टू मेक लॉन्ग टर्म रिलेशन विद माय क्लाइंट एंड बाय गिविंग देम 100% वर्क सैटिस्फैक्शन, एंड पे वही अपना कवर मारेंगे कि ठीक है मैं कस्टमर्स को ग्रैब कर सकूं। ऊपर वही क्राइटेरिया, वही सारा कुछ जो मैं आप लोगों को छोटे अल्फाज में बता दिया है कि आप लोग अपना गिग का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। फिलहाल मैं इसका लेट्स सपोज कॉपी करता हूँ, आप लोगों ने अपना लिखना है और कॉपी उसमें लिखना क्या है, गिग का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप प्रोडक्ट कैसे हंट करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजों को चेक करेंगे, आपका क्राइटेरिया कैसे होगा, ठीक है, आप फिर उसका एनालिसिस कैसे कैसे करेंगे, आप कौन कौन से टूल यूज करेंगे, ठीक है, आप उसका प्राइसिंग ट्रेंड या उसका सीजनैलिटी ट्रेंड चेक करें वो कैसे होगा, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग जो हंटिंग में आप लोगों को समझाई है उसने वर्ड्स की फॉर्म में आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं फिलहाल ये पेस्ट किया, टाइम कम था, 1200 कैरेक्टर तक आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद फैक आता है यहाँ पे, फैक एड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर योर बायर्स। अब बायर आएगा, यहाँ पे बायर आपसे प्रोडक्ट लेने आता है, तो वो बायर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, लाइक आप प्रोडक्ट लेने जाते हो शॉप पे, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी सिंगल प्रोडक्ट ले लें, लाइक रेफ्रिजरेटर लें लेट्स सपोज, अब वो बाई करने जाते हैं, आप उसके बारे में क्या क्या चीजें पूछते हैं, क्या इसकी वारंटी कितनी होगी, ठीक है, उसकी डायमेंशन पूछ लेंगे वो कितनी होगी, जो रियल लाइफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी वारंटी, उसके स्टेबिलिटी, उसके बाद उसका कितना वो बिजली कितनी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करेगा, उसका जो अंदर होता है कैपेसिटर होता है, जो भी होते हैं, ठीक है, वो क्या है, उसमें गैस कौन सी यूज हो रही है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है आप वो पूछते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास बायर आएगा वो आपसे प्रोडक्ट की गिग लगा रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की, तो आपसे प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपने ऐड करना है। एक प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड भी, आपसे रिलेटेड भी। तो लाइक वो पूछते हैं कि हाउ डू यू हंट द प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, लाइक वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या देना चाहेंगे, आई विल यूज डिफरेंट टूल्स लाइक this helium 10 viral launch find product to criteria and then I will do competitor analysis। इस तरीके से यहाँ में कॉमर्स वगैरह की जो मिस्टेक है जल्दी से सिंपल रफ तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जल्दी टाइप किए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आएंगी, लाइक कैपिटल आई होना चाहिए, कॉमा वगैरह मैंने मिस किया है जेएस हीलियम फिर वायरल लॉन्च के अंदर, वो आप लोगों ने चीजें मद्देनजर रखनी है क्योंकि यहाँ पे आपकी ये चीजें बहुत ज्यादा फोकस में होंगी, ठीक है। और लाइक आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आपकी रेपो तो गलत जाएगी ना, इंप्रेशन गलत जाएगा कि यार उसने जब यहाँ आंसर में अपना पोर्टफोलियो वो अच्छा मेंटेन नहीं कर सका तो मुझे क्या देगा, अपनी वो गिग अच्छे से मेंटेन नहीं कर सका मुझे वो कैसे अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के देगा। वो चीजों का ख्याल रखना है। फिलहाल मैं इसे समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें री एडिट हो जाती हैं। लाइक फिलहाल मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट होंगे कि आप किस किस मार्केट प्लेस के प्रोडक्ट हंट करते हैं, ठीक है। आप लाइक कि ऑलरेडी आपने कितने प्रोडक्ट हंट किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। डू यू हैव एनी सैंपल, तो आप कहेंगे यस वी हैव, इफ यू वांट देन कांटेक्ट अस, टेक्स्ट अस, वो डायरेक्ट मैसेज कर देंगे। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो ऐड करेंगे। देन इसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा जब डिस्क्रिप्शन और फैक्ट को। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप
आपको कस्टमर से क्या चीजें लेनी है। वही मैं फ्रिज की एग्जांपल दे रहा था, पहले मैंने वहाँ शॉपकीपर के पास जाके फ्रिज के बारे में पूछा कि यार इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसमें कौन सी गैस यूज हो रही है, उसकी वारंटी कितनी है, पहले मैंने उससे पूछा। ठीक है, कस्टमर उसने शॉपकीपर ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। अब शॉपकीपर मुझसे पूछेगा, ठीक है, कि यार आपके पास बजट कितने है, ठीक है, आप किस मकसद के लिए लेना चाह रहे हो, आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आप ताकि उसके अकॉर्डिंग फ्रिज का साइज लें। ठीक है, मतलब वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। अब यहाँ पे जो पहले फैक्ट था, फैक्ट में कस्टमर आपसे जो प्रोडक्ट जिसने लेने हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ रिक्वायरमेंट्स में आपने कस्टमर से क्वेश्चनिंग करनी है, आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स लेनी है। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हंट करना है तो आपको कस्टमर से क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले उसका बजट, कि सर आपका बजट क्या है। उसके बाद सर डू यू हैव एनी क्राइटेरिया, सर इन विच मार्केट प्लेस यू वांट टू लॉन्च द प्रोडक्ट। 3 चीजें, बेसिक चीजें, किस मार्केट प्लेस में जाना है, आपका बजट कितने, आपके पास कोई क्राइटेरिया, ये चीजें। ठीक है, उसके बाद बेसिक चीजें जो है, उसके बाद अगर आप वो कहता है ठीक है आई हैव, तो आप क्राइटेरिया ले रहे हैं। अगर इन केस उसके पास क्राइटेरिया नहीं होता तो आप रिकमेंड करेंगे वो रियलिस्टिक होके, तो कहता है वो डायरेक्ट आपके यहाँ पे मैसेजेस में आ जाएगा, ये मैसेजेस के ऊपर है ऑप्शन, तो यहाँ डायरेक्ट वो मैसेजेस पे आ जाएगा और आपका काम वहाँ पे डायरेक्ट बात हो जाएगी। कि अगर उसके पास क्राइटेरिया नहीं हुआ तो आपको कहेगा मेरे पास नहीं है, तो आप सैंपल भेजेंगे कि सर मेरे पास ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया पे मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ, जो एग्री देन आई विल सेंड यू, तो वो आपकी बार्गेनिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या ऐड होंगे, लाइक इन विच मार्केट डू यू वाना लॉन्च प्रोडक्ट। ठीक है, इन विच मार्केट डू यू वाना लॉन्च प्रोडक्ट एक क्वेश्चन है। इसका आंसर वो किस तरीके से दे सकता है, फ्री टेक्स्ट में, या आप मल्टीपल चॉइसेस भी दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस में आप यहाँ पे दें लेट्स सपोज यूएसए या यूके, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस लिमिटेड होंगी, यूएसए, यूके, यूएई, मैक्सिको, ठीक है, या जर्मनी। ठीक है, बस इतने ही ऑप्शन दे सकते हैं, 5-6 ऑप्शन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। फ्री टेक्स्ट में ये होगा कि वो जो मर्जी मार्केट प्लेस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे जो मर्जी हो, आपको बता देगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस में क्या होगा, आप लिमिटेड हो जाएंगे। लाइक उसने करवाना हो ऑस्ट्रेलिया का और आपने ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन ही ना दिया हो, तो उसे तो यही लगेगा कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में कर ही नहीं रहा प्रोडक्ट हंट, इसलिए मल्टीपल चॉइसेस में कभी भी आंसर नहीं देना। ठीक है, हमेशा आंसर क्या उससे मांगना है, फ्री टेक्स्ट में, वो जो मर्जी चाहे वो मार्केट प्लेस लिख सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके से क्वेश्चन ऐड कर देना है। देन आपने उससे एक और क्वेश्चन ऐड करना है, सर आपका क्राइटेरिया कोई है तो वो, सर आपका बजट कितने है, वो बजट का। ठीक है, और देन आप लोगों ने फिलहाल ये 3 क्वेश्चन ही है, इससे आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू। जब सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, नेक्स्ट आपका जो मेन काम है यहाँ पे आ रहा है गैलरी में। ठीक है, गैलरी आपका मेन ये जो आ रहा है गैलरी, ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट्स के सैंपल्स होंगे। यहाँ पे ये जो ब्राउजिंग है, ये जो इमेजेस हैं, ये गिग की इमेजेस जो इसने लगाई हुई है ना, ये लड़की ने यहाँ पे जो ये शो हो रही है, ये इसने एक ही लगाई हुई है कार्ड। ठीक है, ये वाला कार्ड शो हो रहा है, यहाँ नीचे आ रही है, इसने एक ही लगाई हुई है। अगर कोई और देखें तो लाइक इसका देखते हैं तो इसने कितनी लगाई हुई है, और यहाँ पे देखें जी, इसने भी एक ही लगाई हुई है, इसने भी एक ही लगाई हुई है। कोई और देख लेते हैं यार जिसने ज्यादा लगाई। जी देखें इसका, इसने भी एक लगाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे एट अ टाइम 3 लगा सकते हैं। डिफरेंट सेलर्स हैं, किसने एक लगाया हुआ, किसने ज्यादा, लेकिन आप एट अ टाइम 3 लगा सकते हैं। सेम इस तरह के कार्ड्स बना के, डिफरेंट कार्ड्स के सैंपल हैं, ये इसने बनाया हुआ है। इसका कार्ड देखें जी, इसका कार्ड बेस्ट है। एक जो बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक, लॉन्च एंड रैंकिंग, पीपीसी मैनेजमेंट, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ए टू जी अकाउंटिंग, हैंडलिंग, देन ये टूल्स जिस इस पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसने लगाया हुआ है, और देन बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान इसका
ये है। आप इस तरह के कार्ड्स बना के, जो मैंने आप लोगों को कैनवा बताया है, उस पर आप डिफरेंट जाके यहाँ कार्ड्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल रैंडमली इमेजेस जो भी हैं मेरे पास पड़ी हैं मैं वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास जो पड़ी होंगी। और लेट्स सपोज मैं फिलहाल ये लगा रहा हूँ, 1 है Amazon प्रोडक्ट से रिलेटेड ही, हंटिंग से रिलेटेड ही। 2 मैं फिलहाल 2 लगा देता हूँ, बाकी उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड बनेंगे, ये सैंपल्स हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। और देन थर्ड सिमिलरिटी कार्ड बना के उसे आप लोगों ने अपलोड कर देना। और देन नेक्स्ट आ रहा है वीडियो। यहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कार्ड से रिलेटेड, या अगर आपको अडोब फोटोशॉप आती है तो आप ये, या अडोब फोटोशॉप नहीं आती और पावर पॉइंट आता है तो आप उस पर भी वीडियो बना सकते हैं स्लाइड शो की तरह। जैसे स्लाइड शो बनाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें वो वीडियो टाइप इंटरवल आ रहे होते हैं कि पहले एक कंटेंट लिखा होता है, फिर वो जब खत्म होता है तो देन नेक्स्ट आता है, और सेम एक फ्लो में वो वीडियो टाइप चल रही होती है। अब वो भी बना सकते हैं, लेकिन अप टू 75 सेकेंड, और वो और 50 अप्रोक्सीमेटली 50 MB की हो, या उससे कम हो, उससे ज्यादा ना हो, वो वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेन काम या डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स पेस्ट कर सकते हैं, 2 सैंपल पेस्ट कर सकते हैं। या जो 2 सैंपल होने आपके हंटिंग की गिग है, तो वो 2 सैंपल ऐसे होने चाहिए जो आपने पोर्टफोलियो बनाया, जो प्रोडक्ट हंट किए हुए हैं। तो जो मैंने हंटिंग की एक फाइल बनाई थी, सेपरेट हंटिंग की फाइल, पहले लिस्टिंग की सेपरेट बनानी सिखाई थी, फिर हंटिंग की सेपरेट बनानी सिखाई थी। जब हंटिंग की आप गिग लगा रहे हैं तो जो हंटिंग की सेपरेट फाइल बनानी सिखाई थी, उसमें ब्लैक बॉक्स से लेके कंपटीटर एनालिसिस तक सारा कुछ था, वो एक रिपोर्ट बनी थी हंटिंग की, वो वाली फाइल यहाँ पे ब्राउज करके 2 फाइल आप इन द फॉर्म ऑफ PDF लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हंटिंग की मेरे पास कोई फाइल पड़ी है तो मैं वो लगाता हूँ, ठीक है। आप सेम उस मेथड से यहाँ पे, लेकिन वो हो PDF में, और यहाँ देखिए असाइनमेंट प्रोडक्ट एंड कीवर्ड, जिस वो PDF में होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल PDF में वो पड़ी नहीं है, मैं फिलहाल यहाँ पे जो भी PDF में पड़ी है मैं वो अपलोड कर सकता हूँ। ये फिलहाल मैं कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ही है। आप लोगों ने इस तरीके से उस फाइल को PDF में कन्वर्ट करना है, जो हंटिंग की मैंने तरीकाकार बताया था। अच्छी हो प्रोडक्ट, मैंने कहा था अच्छे हंट करेंगे और पोर्टफोलियो बने, प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। आप लोगों ने फाइल अपलोड कर देनी है, 2 फाइल्स अपलोड करनी है और आपका काम ओके हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी कस्टमर आएगा, ये फाइल आपकी कब शो होगी, जिस तरीके से इसकी यहाँ शो हो रही है ना, और इसका एक ही पेज नजर आ रहा है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स गिग में लगाए हुए तो यहाँ पे आगे शो होंगे, ठीक है, और यहाँ 7 आगे शो होंगे। या कोई और सप्लायर देखते हैं जिसने कोई लगाई हो, तो इट माइट बी पॉसिबल कोई ऐसा मिल जाए जिसने आगे और भी इमेजेस लगाई हो और डॉक्यूमेंट्स लगाए हो, तो मैं आपको सैंपल्स दिखा देता। हाँ, इसने लगाए हुए, देखें, इसका पहला कार्ड, दूसरा ये कार्ड है, और तीसरा ये कार्ड है। इसने भी ये कार्ड बनाए हुए कैनवा से, ये देखें, डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च, प्रॉफिट कैलकुलेशन, डिटेल रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक कस्टमर आएगा, इसकी रैंकिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे एक सैंपल इसने कोई नहीं दिखाया हुआ। जब तक कस्टमर इसकी प्रोफाइल पे नहीं जाते इसे सैंपल नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इधर 7 डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में भी पेस्ट कर रहे हैं अपलोड। यहाँ जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो हमारा यहाँ पे शो होगा, इधर जहाँ पे ये शो हुआ है, यहाँ पे 4th नंबर पे हमारा वो डॉक्यूमेंट शो होगा, और कस्टमर जब यहाँ गिग पे ही हमारा वो डॉक्यूमेंट देख लेगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने गिग पे वो डॉक्यूमेंट लगाना है लाजमी, उसमें हंटिंग का सारा होगा, एक प्रोडक्ट होगा, उसका सैंपल होगा, ताकि कस्टमर को ये ना कहना पड़े कि आप सैंपल मुझे सेंड करो, कस्टमर देख के इंस्पायर हो जाए। ये करने के बाद एक जो नेक्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका टेक टेस्ट। टेस्ट है 40 MCQs होंगे, क्योंकि आप US पर्सन नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए आप नो करेंगे। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे आपका वो टेस्ट होगा, अगर यस करेंगे तो आपका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर आप पे टैक्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप नो करेंगे तो US का जो टैक्स है वो आप पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप US टैक्स अथॉरिटीज नहीं है। नो करेंगे, सेव करेंगे, आपका US वालों की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आप यहाँ पे टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब टेक टेस्ट पे क्या है वो चीजें मैं दिखा देता हूँ। 40 MCQs होंगे, 40 मिनट होंगे, और मोबाइल पे गूगल करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। टेस्ट बहुत आसान होगा,
बेसिक इंग्लिश जिसने पढ़ी हुई है मैट्रिक की, ये सिलेबस है। कंजक्शन, प्रोनाउन, आर्टिकल, क्वांटिफायर, काउंट, नाउन, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारी ग्रामर है। सबसे ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान एमसीक्यूज होते हैं। इन केस मुश्किल लगे भी तो बेशक साथ किसी बहन भाई को या किसी कजन को या किसी को भी बिठा के कहो, खुद लैपटॉप पे टेस्ट ओपन कर लो, उसके हाथ में मोबाइल दो और उसे जैसे ही एमसीक्यूज आता है आप उसे बताओ कि यार ये गूगल, ऐसे को बिठाना साथ जिसकी टाइपिंग स्पीड हो, वो गूगल मारे, गूगल पे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट आंसर पे क्लिक कीजिएगा, 40 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट होंगे, ये इंस्ट्रक्शन है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपका टेस्ट आ जाएगा। इन केस एक बार आप फेल हो जाते हैं, नहीं पास कर सकते, तो आपका जो टेस्ट है वो 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, आपको कर सकते हैं। देयर इज अ 1 डे वेटिंग पीरियड, एक दिन बाद टेस्ट दे सकते हैं। टेक अ टेस्ट ट्वाइस इन अ 3 मंथ्स टाइम विंडो। हाँ, एक बार फेल होते हैं दोबारा ट्राई कर सकते हैं 1 दिन के बाद, लेकिन दूसरी बार फेल होंगे तो फिर 3 माह बाद आप वो टेस्ट दे सकते हैं। फिर आप उस जीमेल पे 3 माह बाद फिर उस ईमेल पे और कोई गिग भी नहीं लगा सकते। तो टेस्ट बड़े ध्यान से देने हैं, साथ मोबाइल लेके बैठना है। अगर इनकेस ग्रामर वीक है, अगर ग्रामर थोड़ी सी भी तगड़ी है ना, जिसके इंग्लिश में मैट्रिक में 60-70 नंबर थे ना, वो ये टेस्ट आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा स्टार्ट टेस्ट करेंगे, जैसे स्टार्ट टेस्ट होगा आपका, टेस्ट होने के बाद आपका सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ मैं प्रीवियस जाता हूँ, स्टार्ट टेस्ट में नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है और ये आप लोगों ने खुद करना है, ये क्लास में हो भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे ही होगा आपका टेस्ट, आप लोगों ने टेस्ट करने के बाद अच्छा वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई आप नंबर्स के साथ करते हैं, ठीक है। योर फोन नंबर, यहाँ पे फोन नंबर लिखना है जो भी होगा आपका, ठीक है, और कंट्री और यहाँ पे फोन नंबर। जैसे ही फोन नंबर लिखेंगे उस फोन नंबर पे एक एसएमएस आएगा, कोड आएगा। जैसे व्हाट्सएप पे लॉग इन करो तो एक कोड आता है, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पुट करना है और देन वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एसएमएस आएगा, वो कोड पुट करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू। आप लोग सिंपल सेव कर देंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल सेव एंड प्रीव्यू कर रहा हूँ, आप इसे एडिट कर सकते हैं, याद रखिएगा एडिट हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये सेव एंड प्रीव्यू मांग रहे। रिजवान है क्लास में? रिजवान है ये नहीं? आई थिंक सो नहीं है। तो सेव एंड प्रीव्यू पे जब आप करेंगे तो अच्छा उनसे नंबर मांगे, उन्हें कहें जो आपका नंबर है एक नंबर सेंड करें मुझे जिस पे एसएमएस आएगा, वो एसएमएस पे फिर बताना है, ये वेरीफाई करना है। चलें देखते हैं, अगर बताते हैं तो टाइप करें तो फिर मुझे बता दीजिएगा। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद जब सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये प्रोफाइल और गिग आपकी इस तरीके से शो होने लग जाएगी। जैसे इसका है, सेम टाइटल आपका आ जाएगा, सेम आपकी प्राइसिंग आ जाएगी, सेम आपके डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, अबाउट गिग आ जाएगा, अबाउट सैंपल, सेम इस तरीके की गिग आपके सामने आ जाएगी जिस तरीके की इसकी है, सेम एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो काम आपका होगा, एक बार याद रखिएगा, यहाँ जो स्विच टू बाइंग लिखा हुआ है ये आपका स्विच टू बाइंग ही होना चाहिए, या स्विच टू सेलर नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ना स्विच टू सेलर, उसका मतलब होगा आप एज अ बायर फाइवर चला रहे हैं, एज अ सेलर फाइवर नहीं चला रहे। जब यहाँ पे लिखा हुआ स्विच टू बाइंग, उसका मतलब होगा आप एज अ सेलर चला रहे हैं। अब यहाँ हम एज अ सेलर फाइवर चला रहे हैं। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ स्विच टू सेलर आ जाता है तो उसका मतलब होगा मैं एज अ बायर चला रहा हूँ, लेकिन हम एज अ बायर नहीं चलाएंगे, हम एज अ सेलर चलाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे स्विच टू बाइंग आना चाहिए। एक ये चीज जो नेक्स्ट आपका है काम कि ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, ठीक है। मोड्स में जाएंगे, यहाँ मोड्स पे जब आप क्या चीज, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे। हाँ नंबर, मुझे नंबर दें अपना जो चल रहा है अभी मोबाइल में, उस पे कैसे मैसेज आएगा वो मुझे बता। 0733 वो +46 +46 में है। हाँ जी। किस कंट्री का है? स्वीडन। स्वीडन का। स्वीडन के स्पेलिंग क्या लिखते हो यार? ये आगे नीचे ई लिखते हैं, ठीक है। हाँ
क्या था? 307 सॉरी 733 733 700 700 121 121। ये नंबर है, देखना चाहिए कहीं पे विजिबल होगा। 0733 700 जी यही। ठीक है, वेरीफाई एसएमएस कर रहा हूँ, आपके पास एसएमएस आएगा, जो कोड है वो मुझे बता दें। एक सेकंड। is 2651 2651। ठीक हो गया, ये वेरीफाई हो गया। जैसे वेरीफाई करेंगे आप, और ठीक ओके हो गया, नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे कोई आप अपना एड सिक्योरिटी क्वेश्चन कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, बाद में एडिट कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे रिजवान ही लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिनिश कर रहा हूँ ये। देन इसके बाद पब्लिश गिग आपकी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे। मैं फिलहाल सेव एंड प्रीव्यू कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सेव एंड प्रीव्यू करने पे आपके गिग का प्रीव्यू आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप कंप्लीट करेंगे अपना सेम जिस तरीके से बाकी गिग्स आ रही हैं उस तरीके से आपकी आ जाएगी। अभी तक देखिए आपकी एक्टिव गिग 0 है, ठीक है, एक्टिव गिग 0 है, ठीक है, एक्टिव गिग आपकी नहीं है, ठीक है, जो अभी बनाई है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, इस वजह से गिग इंप्रेशन 0 है, क्लिक 0 है, ऑर्डर 0 है, कैंसिलेशन 0 है। ड्राफ्ट में आपकी गिग पड़ी है जो अभी मैंने सेव की है, ठीक है, वो ड्राफ्ट में पड़ी है। आप यहाँ पे आके सिंपल इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ये एडिट और डिलीट का ऑप्शन है। एडिट पे क्लिक करेंगे आपके पास वो आ जाएगी और आप सेम उस मेथड से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सेव हो चुकी है आपकी, वो ड्राफ्ट में पड़ी है। और ये प्रीव्यू आ नहीं रहा यार, इसका आ जाना चाहिए। अब यहाँ जैसे ही आपने अपनी गिग प्रीव्यू कर रहे हैं तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली स्विच टू सेलिंग आ गया। क्यों? क्योंकि आप अपनी गिग को प्रीव्यू कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिजवान हनीफ 11 ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं अभी ऑनलाइन हूँ और यहाँ पे अभी तक ये देखें ये गिग आ गई है, अभी अपलोड हो रही है। रिजवान हनीफ आ गया, ये टाइटल आ गया इनका, ठीक है। उसके बाद ये इनके प्राइसेस आ गए, स्टैंडर्ड और ये प्रीमियम, ठीक है, सेम पैकेज जिस तरीके से बनाया आप लोगों के सामने। देन ये इमेजेस जो लगाई हैं 3, अभी वो डॉक्यूमेंटेशन की लगेगी तो वो थर्ड वन हो जाएगी। ये हो गया। देन नेक्स्ट ये अबाउट दिस गिग जो अभी मैंने किया, अबाउट गिग डिस्क्रिप्शन लिखा वो। उसके बाद ये इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज वो हो गई चीज़ें। अबाउट सेलर यहाँ पे अभी इनकी प्रोफाइल नहीं लेगी, और ये जो कल इन्होंने किया था वो अबाउट, और ये कंपेयर पैकेजेस। देखिए पैकेजेस आ गए, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने की वो आ गया, ठीक है। ये इनके सर्च टैग्स, और ये ऑनलाइन आ रहा है क्योंकि अभी ये ऑनलाइन है, ठीक है। ये अभी सेव अपलोड नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये डैशबोर्ड पे आ रही है सिर्फ, और यहाँ पे एडिट गिग में आप जाके गिग एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, स्टार्ट में आप मोर में जाएंगे, बाय रिक्वेस्ट। जैसे कि आपकी गिग एक्टिव होगी, एक्टिव होने के बाद आपके पास बाय रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है। एक्टिव होने के बाद आपके पास बाय रिक्वेस्ट आएंगे। अभी 0 ऑफर लेफ्ट है आज के दिन, अभी क्योंकि हमारी एक्टिव नहीं है तो इसलिए हमें गिग की कोई ऑफर शो ही नहीं होगी। अदरवाइज डेली यहाँ पे ऑफर्स आई होती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। कस्टमर्स ने लिखा होता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हमारा ये क्राइटेरिया, आप में से कौन कितने में देगा, उन्होंने लिखा होता है अपना बजट। वहां पे देखें डेट, बायर, उसकी डिटेल, उसकी रिक्वेस्ट क्या होती है कि मुझे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ऑफर क्या होती है, लेट्स सपोज 5000 ऑफर कर रहा है आपको, ड्यूरेशन वो 2 दिन मांग रहे हैं, ठीक है, और बजट आपने देना होता है कि कितने में कर रहे हैं। बजट वो बताता है कि ठीक है मैं 5000 तक या 5500 तक ले लूंगा, वो अपना बजट बता देता है।
अब आपने उसे मैसेज करना होता है, जैसे ही आप वो सिलेक्ट करते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेंड फीडबैक। जैसे ही फीडबैक करेंगे आपने देखना होता है कि यार उसने जो ऑर्डर किया है, उसने ऑफर क्या दी है, तो मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, उसमें कंपटीटर एनालिसिस भी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च भी चाहिए और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी चाहिए उसका प्राइसिंग से रिलेटेड। 2 दिन में चाहिए, प्राइस उसने रखी हुई है जी 5000 लेट्स सपोज। आप कहते हैं ठीक है जी मैं सेम पैकेज आपको विद इन 2 डे 4000 में दे देता हूँ, ठीक है। आपके वो प्रोफाइल पे आएगा, प्रोफाइल चेक करेगा, उसे आपका पोर्टफोलियो ये जो फाइल्स लगाएंगे अच्छी लगेंगी, वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप ऑर्डर कंप्लीट करके उसे सेंड करेंगे। जैसे ही उसके पास ऑर्डर जाएगा फौरन ही आपके अकाउंट में 4000 आ जाएंगे। जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा, आपको ऑर्डर ओके करेगा आपके साथ, वो फाइवर को आप 4000 रुपये पे कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करके उसे देंगे, वो फौरन ही 4000 आपके अकाउंट में, फाइवर अपना कमीशन रखेगा और बाकी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेथड है और जो भी मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। और डैशबोर्ड ये है आपका, ये था आपका। अभी तक आपका इंडेक्स रिस्पांस रेट 100% है। उसके बाद ऑर्डर रिस्पांस, क्योंकि अभी तक चीजें आपकी 0 खड़ी हैं, ये आपकी एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हुआ तो बाद में पूछ सकते हैं। अभी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं और लाइट किसी भी वक्त जा सकती है, ठीक है। और ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके बाद बाकी देख लें, आप लोग आपस में डिस्कस करें, ग्रुप में चलें, टीम्स बनाएं। इन केस कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है या कोई ऐसी क्यूरी आ जाती है जो किसी को समझ नहीं आ रही आपस में डिस्कशन करने से, क्योंकि आज यहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक बाकी जो, जब मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, अभी तक थोड़ा ना टाइम मैनेज हो रहा है ना मेरी तबीयत, ठीक है। जैसे ही मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज होता है मेरा और ठीक है हालात ठीक होते हैं, तो मैं फिर वो ड्रॉप शिपिंग का और वो करवाऊंगा आप लोगों को। साथ मैंने आप लोग को एफिलिएट, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग का कहा था, वो भी करवाऊंगा। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी दिन जो बाकी क्लियर नहीं कर पा रहा कोई, तो उस दिन में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं कोई आगे टाइम देख के शेड्यूल करके आप लोगों की क्लास अरेंज करके वो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और पासवर्ड में एयर हनीफ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं आपको वहां सेंड कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं क्लास एंड करने लगा, लाइट जाने वाली है। सर ड्रॉप शिपिंग का क्या कह रहे थे आप? का मैंने आपसे पूछा था क्या मैं कह रहा हूँ मैं ड्रॉप शिपिंग का आप लोगों को करवाऊंगा, हालात ठीक हो लें फिर उसके बाद इंशाल्लाह। सर मैं ड्रॉप शिपिंग का नहीं पूछ रही आपसे। नहीं, ये मैंने उन्हें बताया रिजवान को। ओके जी, मिस मिश्रा और मिस शबाना ने भी कुछ पूछा है। जी पूछे सर। मैंने पूछा था कि कैश जो है वो अकाउंट की जो हैंडलिंग होगी कैसे हम एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे नीड में भी आ जाती है, बैंक अकाउंट में भी आ जाती है, और उसके बाद आपका वीजा कार्ड है तो उसमें भी आ जाती है। तो सर हमको वहाँ पे आप जाएं, जुबियर और मिजान, उन्हें बताएं कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो आपको अकाउंट ऑटोमेटिकली बना के देंगे, ठीक है। वो आपसे आप हर चीज एडिट कर सकते हैं, सही, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पब्लिक नहीं ना है। हाँ, एक्टिव नहीं है ना। सही। हाँ, सेम आर कैपिटल ही होगा, ठीक है। बाकी मैंने पासवर्ड आपको सेंड कर दिया, ठीक है। चलिए, बाकी इसका जो डाउट हुआ बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और तो ये सर कोर्स खत्म हो गया? जी, आज तकरीबन खत्म हो गया। बस आप लोग जब अपनी गिग्स वगैरह बना लेंगे तो मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी गिग्स वगैरह को रिव्यू कर दूंगा। इन केस किसी को कोई डाउट आता है जो ग्रुप वालों को भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं एक क्लास आप लोगों की अरेंज करके वो डाउट क्लियर करवा दूंगा। सही, थैंक यू सर। जी जी सर, वो मैंने डिग्री के मतलब पूछना था, आप कह रहे थे ना कि एंड में आप ले सकते हैं, तो सर उसकी पेमेंट का पूछना था कि आपने मतलब किस तरह उसका मेथड क्या होगा वो बता दें।
देखिए उसके लिए आपको अपना आईडी कार्ड, अपने फादर का आईडी कार्ड, एटलीस्ट मैट्रिक की सनद, ठीक है, और अपनी एक फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। और अपना जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो फाइल आपने रेडी की है, वो उस फाइल के अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और मतलब लाइक उसमें ग्रेड ही मिलता है A+, B+ या A, ठीक है, वो पोर्टफोलियो देके वो होगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी नेशनल कॉलेज की तरफ से बोर्ड से अटेस्टेड आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। सैंपल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो आप मैं मरियम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी जी सर, जो मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड का लगाएंगी या फादर का? हाँ, वो हस्बैंड का लगा सकती हैं, ठीक है। सर वो मैम को मतलब उसका मेथड क्या होगा? मैम को वो आप करेंगे कोई लिंक सेंड या किस तरह? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आप जो भी होंगे आप बस टेक्स्ट कर दें कि आपको डिग्री चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको बता देंगी, ठीक है। और आपने वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें सेंड करने, जो चार्जेस होंगे वो बता देंगी। और विद इन मंथ, क्योंकि विद इन मंथ या इट माइट बी पॉसिबल 2 मंथ, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है। कोशिश होती है 1 माह में, ठीक है। और क्योंकि पूरे एक बैच की जानी होती है, ठीक है, फिजिकली बैच चल रहा है, उसके जो स्टूडेंट्स होंगे उनके तो सबकी होती है। एफिलिएट मार्केटिंग का कहा है कि वो मैं जब स्टार्ट करूंगा आप लोगों को बताऊंगा, वो फ्री करवाऊंगा, उसके लिए मुझे चार्जेस नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो 2 वीक्स का कोर्स होगा ड्रॉप शिपिंग का। हर मार्केट, हर ये चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे शॉप प्लाजा, चाहे ईबे, सब पे वो 2 वीक्स का कोर्स होगा। उस पर आप लोग कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, आप लोग कर लेंगे। और ऐसा कोई नहीं है जो पेड हो। मेन चीज यही थी, जिसे ये अच्छे से समझ आ गई वो सब कुछ कर सकते हैं। बस गाइडलाइन की जरूरत है, वो मैं फ्री आप लोगों को दे दिया करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।